नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं मार्च के करंट अफेयर सेशन से, जो कि है 15 सितंबर 2020 का। इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और साथ के साथ जो क्वेश्चन करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कहीं से भी, तो आप बहुत ईजिली वो क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि हम हर पॉइंट को कवर करते हैं। और दूसरी बात, इमेज का यूज़ करते हैं ताकि हमें चीज़ें हैं वो लंबे समय तक याद रहें, जब तक हमारा एग्जाम नहीं आता। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इमेज को याद रखता है लंबे टाइम तक एज कम्पेयर टू वर्ड्स को। और इस वीडियो की अच्छी बात यह है, ये दोनों ही लैंग्वेज में है, चाहे वो हिंदी हो या फिर वो इंग्लिश हो। और करंट अफेयर्स है वो हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो या एनटीपीसी की कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है ज्ञान बस पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Which country and India held a bilateral 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग इन वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड वो होता है जो हम कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन के थ्रू करते हैं, जहाँ पे हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। किस देश और भारत ने अभ्यास मोड द्वितीय पक्षी 2+2 अंतर वैश्विक बैठक आयोजित की है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जापान के साथ, यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका के साथ? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट के साथ। ठीक है, इमेज से हम देखते हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने 2+2 मीटिंग की, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस की किसके किसके बारे में, फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, डिफेंस के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में। देखते हैं, ड्यूरिंग दिस सेशन द मीटिंग रिव्यूड द प्रोग्रेस डेवलपमेंट इन बायलैटरल टाइज इन डिफेंस के बारे में, ठीक है, और सिक्योरिटी के बारे में और हमारे फॉरेन पॉलिसीज एरिया के बारे में। इन सब के बीच में डिस्कशन हुई है। जो इंडिया से जिन्होंने डिस्कस किया है इस मीटिंग के थे, वो थे ज्वाइंट सेक्रेटरी अमेरिका की मिस वानी रॉय और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री सोमनाथ घोष। इन दोनों ने मिलकर इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से। ठीक है, और यूएस के जो डेलीगेशंस थी, जो लोग थे, वो थे मिस्टर डीन थॉमस और दूसरे थे डेविड हेल्वी। तो इमेज से हम याद रखेंगे, जो मीटिंग हुई है 2+2 इंडिया और यूएस की, उस पर डिस्कशन हुई है फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द गृह प्रवेश इवेंट। एक इवेंट हुआ है गृह प्रवेश, भारत के कौन से स्टेट में हमारे प्रधानमंत्री ने उसे संबोधित किया है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार या फिर हरियाणा? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। इमेज से हम याद रखेंगे। देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्या बोला है? गृह प्रवेश नामक एक योजना चलाई है। ठीक है, गृह प्रवेश ऑफ पीएम आवास योजना ग्राम, जिससे बेनिफिशियरी मिलेगा लोगों को। क्या इस और स्कीम का जो मेन एम ये है कि कच्चे घर से पक्के घर मिलेंगे। ठीक है, गृह प्रवेश मतलब कच्चे घर से पक्के घर। देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द गृह प्रवेश इवेंट इन, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखो, इनमें से हम याद रखें कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं गरीब लोगों से या फिर उन लोगों से जिनके पास अभी पक्का घर नहीं है, उन लोगों से कह रहे हैं कि आपको पक्का घर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये लेक्चर कहाँ दिया? ये हमें इमेज में याद रखना कि प्रधानमंत्री लेक्चर दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं आपको पक्का घर मिलेगा जब आप गृह प्रवेश करोगे। ठीक है, अंडर दिस 1.75 लाख फैमिलीज इन मध्य प्रदेश को बेनिफिट होगा, पक्का घर मिलेगा, पक्का हाउस मिलेगा अंडर दिस स्कीम। ओके, और भी बहुत सारी योजना चलाई गई थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य ने एक स्कीम लॉन्च की है स्पेशली सैनिटाइजर वर्कर्स के लिए, मतलब स्वच्छ कर्मचारियों के लिए, गरिमा योजना? कौन सी राज्य ने शुरू की है गरिमा योजना? आंसर के लिए 5 सेकंड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो इसका आंसर है उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने शुरू किया, लॉन्च किया इस स्कीम को गरिमा। स्पेशली इसका एम ये है, ये इंश्योर करेगा इकोनॉमिक सेफ्टी और साथ ही साथ सोशल डिग्निटी सैनिटाइजर वर्कर्स को, जो लोग काम करते हैं, स्वच्छ कर्मचारी होते हैं, उनके लिए। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर स्कीम को लॉन्च किया गया है। अराउंड 20,000 करोड़ सैनिटाइजर वर्कर को इससे फायदा मिलेगा। गरिमा स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट इन ऑल 114 अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के जो भी लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडी, उन सबको फायदा मिलेगा। और साथ के साथ जो सैनिटाइजर वर्कर है, उनका जो आर कर दिया गया है वो 6 आवर पर डे कर दिया गया है टाइमिंग। तो ये नवीन पटनायक है, इन्होंने गरिमा स्कीम लॉन्च की है सैनिटाइजर वर्कर्स के लिए। देखो, इनमें से हम देख सकते हैं कि सैनिटाइजर वर्कर हैं जो स्प्रे करने आते हैं और फर्दर जो काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रेटिंग प्रोजेक्टेड फॉर इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बाय केयर के द्वारा
भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुबंध के लिए कौन सी रेटिंग का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर है 8 से 8.2% ग्रोथ होगी केयर के हिसाब से इंडिया की 2020 से 21 में। पहले जो प्रोजेक्शन लगाई गई थी वो -6.4% लगाई गई थी, लेकिन अभी क्या हो गई है 8 से 8.2%। केयर का जो स्टार्ट हुई थी 1993 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है अजय महाजन। ये इमेज से हम याद रखेंगे केयर ने जो जीडीपी लगाई है वो इंडिया की लगाई है 8 से 8.2%। फोर्थ क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ASCI? ACI के नए अध्यक्ष कौन बने? सुभाष कादम, रोहित गुप्ता, NS राजन या शशिधर सिन्हा? आंसर है इसका सुभाष कामत। इनको इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का। जो कामत है उससे पहले वो वाइस चेयरमैन थे, इन्होंने रिप्लेस किया है अभी रोहित गुप्ता को, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1985 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ये में से हम याद रखेंगे कि ACSCI मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी DP लगाई है और DP में कौन है? सुभाष कामत। फिफ्थ क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप? जो सिटी ग्रुप है उसकी एक पहली महिला CEO बनेगी, कौन है वो? तो इसका आंसर है जेन फ्रेजर। तो सिटी ग्रुप ने अपना नेम दिया है जैन फ्रेजर का नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। शी विल बी द फर्स्ट, ये पहली महिला बनेगी मेजर ग्लोबल बैंक की। सी विल सक्सीड इन, ये किसको रिप्लेस कर रही हैं? माइकल को, ठीक है, जो कि रिटायर होंगे 2021 में, फरवरी 2021 में। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और ये कब बना था? 1998 में बना था, 8 अक्टूबर 1998। ये में से हम याद रखेंगे कि सिटी जो बैंक है ग्रुप है उसके जो फर्स्ट CEO बनेगी एक फीमेल है जिनका नाम है जेन। सिक्स्थ है, विच कंट्री नामिज ओसाका बिलोंग्स टू विन US ओपन टेनिस टूर्नामेंट? नाओमी ओसाका किस देश से हैं जो US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीती हैं? जापान से हैं, इसका आंसर जापान से। इमेज से हम याद रखेंगे कि जो ये नाओमी ओसाका है ये जापान से है, इन्होंने हराया है, किसको डिफीट किया है? ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो जापान की नाओमी ओसाका डिफीटेड द विक्टोरिया, इन्होंने विक्टोरिया को हटाया, तो हराया है, ये विक्टोरिया इनको हरा दिया है, इसलिए ये खुश है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको हरा दिया है। और ये कहाँ से है? जापान से है। तो जापान की जो नाओमी ओसाका है उन्होंने हरा दिया है विक्टोरिया को, किसके अंदर? 2020 US ओपन टेनिस के अंदर। और ये 3 बार इनको ग्रैंड स्लैम टाइटल का अवार्ड मिला है। इससे पहले ये 2018 में US ओपन जीती और फिर 2019 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती। और अब ये टूर्नामेंट जीतने के बाद ये वर्ल्ड की तीसरे नंबर पे विन थर्ड ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल, और ये बन गई है ओसाका नंबर 3 इन वर्ल्ड रैंकिंग। वो नंबर 3 इन वर्ल्ड रैंकिंग अब ये बन गई है, जापान की नाओमी ओसाका। सेवंथ क्वेश्चन, डोमिनिक थीम विन US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020, ही डिफीटेड हु? इन्होंने किसको डिफीट किया है डोमिनिक थीम ने? तो अलेक्जेंडर जेवरी को इन्होंने डिफीट किया है, जो कि ये देखो ये में से हम याद रखेंगे लास्ट मैच हुआ जो हुआ वो किस किस के हुआ? अलेक्जेंडर का हुआ और डोमिनिक का हुआ। तो जीता कौन? डोमिनिक जीत गया, ठीक है। ये में से हम याद रखेंगे क्या खेलते हैं? US ओपन टूर्नामेंट था, ठीक है, US ओपन टूर्नामेंट था जिसमें जो जीत गए हैं वो है डोमिनिक जीत गए हैं। Name the Minister of State for External Affairs which participate in 27th Asian Regional Forum. उन मिनिस्टर का नाम बताना है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और जिन्होंने हाल ही में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, किसके अंदर? 27th एशियन क्षेत्रीय मंच में। तो इसका आंसर है मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट एंड एक्सटर्नल अफेयर है वो है वी मुरलीधरन है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर है। उन्होंने हाल ही में पार्टिसिपेट किया था 27 एशियन रीजनल फोरम में, जिसमें डिस्कशन हुई है। उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए हैं रिगार्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर, काउंटर टेररिज्म के और कोविड पेंडेमिक के बारे में बात हुई है। तो हम इमेज से याद रखेंगे 27th एशियन रीजनल हुई है, ठीक है,
किसने अटेंड की है इंडिया की तरफ से वर्चुअली, वो थे वी मुरलीधर, ठीक है। और किस किस के बारे में बात हुई है, ये इमेज तो हम अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। कोविड-19 के बारे में, टेररिज्म के बारे में और मैरीटाइम के बारे में, मैरीटाइम की सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। ऑन विच डे हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड, किस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 को, 13 को या 14 सितंबर को। तो इसका आंसर है हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को। और ये लैंग्वेज हमारी आर्टिकल मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 344 में इसके बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट हमारा हिंदी डे था वो मनाया गया था 14 सितंबर 1953। याद रखेंगे इमेज से, हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये इमेज से हम ऐसे याद रखते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि हर 14 तारीख को हम हिंदी बोलते हैं, मतलब 14 सितंबर को हिंदी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु पास्ड अवे। रिसेंटली में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका निधन हो गया। तो इसका आंसर है रघुवंश प्रसाद सिंह है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के भी लीडर थे। इनका हाल ही में ये पास्ट अवे हो गए, निधन हो गया है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ 15th लोकसभा ऑफ इंडिया। बिहार से ये इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। और साथ के साथ जो हमारी मनरेगा स्कीम है, जिसको हम आज मनरेगा से जानते हैं, उससे पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, ये कंसेप्ट था उन्हीं के द्वारा आया था। इमेज से हम याद रखेंगे, ये पूर्व फॉर्मर मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे, इनका देहांत हो गया, ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अपने आंसर्स को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, डेली नहीं करोगे, मेरे से याद नहीं रिलेट करोगे, तो आपको ये लर्न नहीं होंगे। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।